चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, तो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का जो अभी एग्जाम हुआ है उसका देखेंगे। पेपर संस्कृत का पेपर है, पेपर नंबर 3 है। ठीक है, पेपर 3 है। और 3 जो पेपर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है संस्कृत सामान्य। ठीक है, उसको हम लोग सभी क्या है सॉल्व करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तृतीय पत्र है। ठीक है, कुल 3 पेपर होते हैं संस्कृत के, प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, तृतीय पत्र। तो तृतीय पत्र मेरे पास आ गया है, तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। अगर आपके पास पहला और दूसरा क्वेश्चन है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पीडीएफ बना के। चलिए मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। पहला प्रश्न देखिए, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है, खंड क में है, बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। ठीक है, पहला क्या प्रश्न कह रहा है, विकल्पेषु शुद्ध उत्तरम चिनुत सर्वे प्रश्न। कह रहे हैं कि विकल्प में शुद्ध जो उत्तर है उसको चुनकर हमको क्या है आंसर है। 40 नंबर का प्रश्न रहेगा, 40 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का प्रश्न रहेगा, 40 नंबर हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, पहला कि गायत्री मंत्रे कति मुद्राः सन्ति, गायत्री मंत्र में कितने मुद्रा है, तो चतुर्विंशति। ठीक है, ये जिनका भी पेपर है ये बिल्कुल सही लगाए हैं, चतुर्विंशति होता है यानी 24 होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अहमे अहमेव क्षयः कालो केनवतम। ठीक है, ये उक्ति किसका है, तो कृष्ण का है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में देखिए, अगला तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, तीसरा में है कति मासः, कितने मास होते हैं। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कितने मास होते हैं, 5, द्वादश, सप्त या अष्ट। तो मास कितने होते हैं यानी महीना कितना होता है, तो 12 महीना होता है, तो द्वादश। थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न में कह रहा है कति पक्षः, पक्ष कितने होते हैं, पक्ष कितने होते हैं, तो पक्ष 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो आंसर फोर्थ इसका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न में क्या है, कति वाराः, कितने वार होते हैं यानी दिन कितने होते हैं, तो दिन 7 दिन होते हैं। तो आंसर फर्स्ट जो होगा वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अभी नेक्स्ट जो मध्यमा बोर्ड का जो क्लास है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का, वो आपको फिर से क्लास शुरू होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्द आपका क्लास शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं यात्रा कति विधा, यात्रा कति विधा। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, इसमें क्या लगाए हैं, पंचविधा, चतुर्विधा, द्विविधा, त्रिविधा। तो राइट आंसर बताइए क्या है। यहाँ पे यात्रा तो कति विधा, ये तो प्रश्न भी मुझे उचित नहीं लग रहा। या तो यत्न मान सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो यत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो यत्न आप भले ही चतुर्विधा कर सकते हैं कि यत्न जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो ये प्रश्न भी मुझे थोड़ा संशय लग रहा है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 7वां प्रश्न में क्या कह रहा है, कति राशि, राशि कितने हैं, तो 12 राशि। बिल्कुल सही लगाया है, जिन भी बच्चे का ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही बना रहे हैं, बिल्कुल सही बनाया। अनुशासन शब्द उपसर्ग अस्ति, अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो अनु। बिल्कुल ये राइट आंसर है। गंगा शब्द अस्ति, 9वां प्रश्न में क्या है, गंगा शब्द अस्ति क्या है, पुल्लिंग है, धातु है, उपसर्ग है, स्त्रीलिंग है। तो गंगा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 10वां नंबर कह रहा है पशु कह। तो पशु कौन है, ज्ञानम विहीन, धर्मम विहीन, विद्या विहीन, कर्म विहीन। तो यहाँ पे फर्स्ट में टिक लगा है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि पशु जो है तो क्या है, विद्या विहीन पशु। तो ग नंबर जो आंसर है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। संघे शक्ति, संघ में शक्ति है, तो कहाँ पे है, तो कलो, कलो युग है। तो आंसर सेकंड जो है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए, कति ग्रह, 12 नंबर में कह रहे हैं कति ग्रह, ग्रह कितने हैं, तो 9 नहीं होंगे, अष्ट ग्रह। ठीक है, तो 8 ग्रह हो जाएंगे। 13 नंबर में कह रहा है विद्वान पूज्यते, विद्वान कहाँ पूजा जाता है, स्वदेशे, एक देशे, सर्वत्र, परोक्षे। तो सर्वत्र ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगला में है
14 में कह रहे हैं विद्या ददाति विनयम, आंसर थर्ड जो है इसका ये सही है। परमो धर्म, परमो धर्म क्या है, तो अहिंसा परमो धर्म, फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। 16 में न पुणंति वेदा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आचारहीनान न पुणंति वेदा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए, अगला में है, अगला है 17 नंबर में देखिए, रामचरितमानस्य प्रणेता अस्ति, रामचरितमानस के प्रणेता कौन है, तुलसीदास, बिल्कुल सही है। रामचरितमानस्य नायक कह, रामचरितमानस जो है उसका नायक कौन है, तो राम है। और परेशान उपकारः कथ्यते, परेशान उपकार कथ्यते परोपकारः, ठीक है, गौ नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और 20वां नंबर में देखिए कह रहा है कि कति ऋतवः सन्ति, कितने ऋतुएं हैं, तो पंच षट अष्ट नव, तो 6 ऋतुएं हैं, षट ऋतवः सन्ति। कह रहे हैं सताम सज्जनानाम संगति कथ्यते, 21 नंबर क्वेश्चन में सताम सज्जनानाम संगति कथ्यते, सत्संगति, बिल्कुल सही है, सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि विश्वनाथ दर्शनम कुत्र भवति, विश्वनाथ का दर्शन कहाँ होता है, तो वाराणस्याम, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही लगाया है। फिर कह रहे हैं कि दशाश्वमेघ घाट कुत्र वर्तते, 23 नंबर क्वेश्चन है, तो वाराणस्याम, बिल्कुल सही है। फिर चलिए अगला प्रश्न है, अगला 24 नंबर में कह रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णस्य जन्मोत्सवः कथ्यते, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनका जन्म दिवस को क्या कहा जाता है, तो शिक्षक दिवस, बिल्कुल सही है। 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस होता है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के दिवस के ऊपर ही होता है। फिर है 15 अगस्त कथम प्रसिद्ध, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्र दिवस, गणतंत्र दिवस, प्रजातंत्र दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, हमेशा से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। 26 नंबर क्वेश्चन में गणतंत्र दिवस कदा भवति, तो 26 जनवरी को ही होगा ना, गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को होगा, अभी जस्ट मनाए भी थे आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्याम तिथौ भवति, कह रहे हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचम्याम तिथौ भवति, कौन सा होगा, तो सरस्वती पूजा, बिल्कुल सही है। कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्षस्य षष्ठ्याम तिथौ भवति सूर्य उपासना, बिल्कुल सही लगा है, कार्तिक इसमें थर्ड होगा, सूर्य उपासना बिल्कुल सही है। 29 में देखिए कार्तिक मासस्य अमावस्याम तिथौ भवति दीपोत्सवः, बिल्कुल सही है, जिसका भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया क्वेश्चन को। 30वां है छठ व्रते भवति, सूर्य उपासना, राम उपासना, कृष्ण, तो सूर्य उपासना, सूर्य देवता की हम लोग पूजा करते हैं छठ पर्व में। 31 में कह रहे हैं कि तुलसीदासस्य मातु नाम अस्ति, तुलसीदास की जो माता है उसका नाम है, क्या है, तो तुलसीदासस्य मातु नाम, तो तुलसी, तुलसी हो जाएगा। नेक्स्ट में 31 के बाद क्वेश्चन, ये लगता है एक पेज इसमें मिसिंग है, 31 के बाद और भी होना चाहिए। चलिए इसमें जो आपका मिसिंग पेज था वो मिल गया है, 31 तक कर लिए थे हम लोग। 32 में क्या कह रहा है कि 32 नंबर प्रश्न में देखिए, 32 में है रामचरितमानसस्य लेखक का, रामचरितमानस जो है उसका लेखक हमको बतलाना है, उसका लेखक कौन सा क्या है, तो तुलसीदास, बिल्कुल ये सही है, गौ नंबर जो सही हो जाएगा। 33 में रघुवंश महाकाव्य चेतक, रघुवंश महाकाव्य जो है उसको, उसके रचनाकार कौन है, तो कालिदास है, बिल्कुल सही है। मेघदूत काव्यम अस्ति, मेघदूत काव्य है, क्या है, महाकाव्य है, नाटक है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघदूत जो है वो खंड काव्य है, ठीक है, महाकाव्य नहीं होगा, खंड काव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला 35 नंबर में महाभारत युद्ध कुत्र अभवत्, महाभारत का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। फिर है 36 नंबर में पांडवा कति भ्रातर, पांडव कितने भाई थे, तो 5 भाई थे, बिल्कुल ये सही है। और चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। 37 में प्रश्न में कह रहा है कि झारखंड से राजधानी अस्ति, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है, बिल्कुल, इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंख बंद करके इसका आंसर लिख सकते हैं। 38 में पृथक राज्य झारखंडस्य स्थापना कदा भवत्,
जो कह रहे हैं कि झारखंड और बिहार जो एक था, तो दोनों अलग कब हुआ था, कौन सा ईस्वी में हुआ था? 2010 में, या 2000 ईस्वी में, या 1968 में, या 1995 में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 15 नवंबर 2000 को क्या झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ये सही है, बिल्कुल सही लगा है। अगला प्रश्न 39 में, सांप्रति पटना इति नाम्न्या प्रसिद्ध पुरा काले आसीत। कह रहे हैं कि सांप्रति पटना यानी इस समय जो पटना है वो किस नाम से प्राचीन काल में प्रसिद्ध था? अयोध्या, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध था। आगे देखिए 40 नंबर में है, तो पुरा काले सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केंद्र का आसीत। पुराने काल में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केंद्र कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ये जिन भी बच्चे का ये पीडीएफ जिन्होंने भेजा, लगभग क्वेश्चन सही बनाया। ख में है, खंड ख में क्या आपको आ जाता है? लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का रहता है। 15 प्रश्न आपको करना है इसमें। ये सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बतला दिया, आप लोग अपना मिला लीजिएगा। और ये आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इधर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा खंड ग में। ये आपका है, कितने हैं? 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 की 6 क्वेश्चन है। पंच प्रश्न समाधेय, 6 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 5 प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। 6 नंबर के, तो 6 पंच 30 नंबर का ये हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा। और पहला और दूसरा पत्र है वो भी आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसका भी आप लोगों को क्या है हल करके बतला दूंगा।